नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी कानून में किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जब ये बताइए कि आपके पुलिस कस्टडी में किसी मजदूर की मौत हो गई, उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मारने वाला कोई और नहीं, दानापुर थाना है। क्या जी? ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये परिवार दावा कर रहे हैं कि दानापुर थाना पुलिस हम लोग के बहुत पीटे हैं बाल बच्चा के। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार तो दे दिए जुमला कि शराब पियोगे तो मरोगे। ठीक है भैया, शराब पियेंगे मरेंगे, ये हमारी जवाबदेही है मरने का, लेकिन किस कानून ने इजाजत दे दिया पुलिस वालों को बेरहमी से पिटाई करने का? सीबीआई जांच इसलिए नहीं हुई क्योंकि गरीब का परिवार है, मजदूर का परिवार है। यही हाई प्रोफाइल केस होता, कोई बड़ा आदमी का बेटा गुजर गया होता तो पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ होता कि कैसे क्या हो गया। गरीब की मौत हो गई, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं, कहीं पे कोई केस दर्ज नहीं। अब सोच लीजिए इस पीड़ित परिवार का होगा क्या, कौन देगा न्याय? पुलिस सीधे पल्ला झाड़ ली। वो कहती है कि हमारे वर्दी में कोई दाग ही नहीं है, लेकिन साहब इस वर्दी की गर्मी को आग को देख लीजिए। इस वर्दी की गर्मी ने परिवार को उजाड़ दिया। गुनाह क्या था उस मजदूर का? गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने शराब पी लिया था। शराब पीना गुनाह नहीं है। किसने कह दिया शराब पीना गुनाह है? आप शराब पीते हुए पकड़े, जेल भेज देते हैं, जो कानून बना हुआ बिहार में। पुलिस के देख रेख में एक मजदूर की मौत हो जाती है और उस मौत के बाद इस पीड़ित परिवार को मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। दानापुर पुलिस के देख रेख में मौत हो गई और कानों कान किसी का खबर नहीं हुआ। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। या पत्नी विधवा हो गई और इस माँ से कोख सुनी हो गई। इनको 2 बेटी है, 2 बेटा है। घर में कमाने वाला कोई नहीं, सब है पढ़ने वाला। पुलिस ले जाती है दानापुर कोर्ट और कोर्ट में सुनवाई होती है बेऊर जेल जाने के लिए। बेऊर जेल जाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती करवाया जाता है। अब पीएमसीएच में उनकी मौत हो जाती है। मौत कैसे हुई भैया? इनके पति को बेरहमी से पिटाई की जाती है पुलिस कस्टडी में। पूरी कहानी क्या है, पूरी दास्तां क्या है, इस पीड़ित परिवार से पहले सुनिए आप। क्या नाम हुआ आपका चाची? हमारा नाम बसंती देवी। क्या है पूरी घटना, कैसे क्या हुआ? यह है कि कमा के आया 1 बजे। किस तारीख को आया था? 15 तारीख, 15 नवंबर को। हाँ। जी हाँ। ता गया थे दारू पिए। दारू जर्मी पी के चल जाता था काम करे। अच्छा। आ वहे में वो लोग चल आया, पुलिस सब धर लिए, धर के उसको मारे। आ मार के मुसहरी में से दारू चुन के और उसको बोतल दे के भराया, वीडियो बनाए। हम लोग कितनों रोए धोए, बाकी नहीं छोड़े के थाना पर आवो। थाना पर गए हम, फिर थाना पर छोड़े ला कहे ताकि 50,000 रुपया दो। तो हम कमाई खाया कहाँ से 50,000 रुपया? पुलिस ने मांगा 50 रुपया छोड़ने के लिए। हाँ, कि छोड़ देंगे 50,000 रुपया दीजिए। तो हम कहाँ से देंगे कमाई वाला? नहीं कमाता तो हरिया नहीं चढ़ता है, 4 गो बाल बच्चा है, तो कहाँ से देंगे? तो हम लोग कहें कि 50,000 बाबू हम रुपया कहाँ से लावेंगे? ऐसे कहिएगा तो 2,000 4,000 मांग के केकरो से हम छोड़ा लेवेंगे ताकि नहीं छूटेगा। जाओ घरे। तैयो हम 7 बजे रात ले बैठल सास पुतोह रह गए। आ वैसे ही भीतरे एथी करते कितनों रोली धोली, बाकी नहीं छोड़े। हम फिर 7 बजे रात में चल आए। हम जाते हैं 2 गो काहे हुआ रहेंगे, अब भगेबे करते था। चले फिर भी सवेरे 7 बजे गए खाना लेके। तो खाना खियावे लगे तो वो खाना खाए लायक तो नहीं, ऐसे ही माने सब हाथ गोड़े थी। तो खाना धो दे कह धो दो खाना, तो धो दिए खाना अंदर हम। अब खाया नहीं, सब खाना वैसे रह गया। कहें के थी कोट चढ़ाइएगा ताकि हाँ तो के बजे ताकि 11 बजे तो हुए बैठा रह गए। सास पुतोह भूखले पियसले तो 2 बजे ले गए कोर्ट में। अच्छा, कोर्ट 2 बजे गए? हाँ, 2 बजे ले गए। तो जहिया नहीं एथी हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, कुछ कोई सुनाई नहीं। तो फिर यहाँ थाने में लिया, थाना लाया गया। और फिर थाना में रात भर उसको पीटा। रात भर पीटा? हाँ, रात भर पीटा। हाँ, फिर करके एकदम उसको लूज कर दिया, दे शरीर को लूज कर दिया, मार के। आ फिर वैसे ही गाड़ी पर बैठा के ले आया। हम फिर कोर्ट ले गया। फिर कोर्ट में ले आया। हाँ। वो दिन चालान 7 बजे रात के काटा। हाँ। तो कहें कि कहाँ ले जा रहा है, कौन एथी में थाना, कोर्ट में, एथी में थाना में, ताकि बेऊर जेहल में।
कि बेब जेल में ले जा रहे हैं ताकि पैसा दो। तो हम लोग के 150 रुपया पल्ले थे दे दिए कि गाड़ी भाड़ा ला दो। तो 150 रुपया हम दे दिए खल में के लेकर के चल नहीं हो रहा था कैसे ले जाएगा। दे दिए हम लोग फिर घरे चल आए। घरे चल आए तो 11 बजे रात ना तब पुलिस आया। पुलिस 4 गो आया यहाँ दरवाजा पर। तो केमारी पीटा तो हम लोग बोले कि ताकि हम है पुलिस खोलो केमारी। तो केमारी खोल दिए हम लोग। तो कहलिए कि क्या बात है सर। ताकि आपके लड़का सीरियस है। अच्छा। तो कहें कि बोलते था तो सीरियस कैसे हो गया। ताकि कमर में से रस्सा खोले हाथ में से हथकड़ी तो गिर गया। तो गिर गया तो वह हुआ दवाई वो करे तो नहीं ठीक हुआ तो PMC में लिया। PMC ले जाया गया। हाँ ताकि हुआ भर्ती कैल है चलिए। हाँ तो हम लोग गए सास पुतो 11 बजे। अच्छा PMC। हाँ PMC में गए। गाड़ी पर गए पुलिस की गाड़ी से गए PMC। अच्छा। हाँ तब पुलिस के गाड़ी पर गए हम। हाँ तो ले गए तो फिर ओकर बाद में देखे तो ऑक्सीजन लागल पानी चल रहा है आँख बंद है। ठीक। खाली समाशा चल रहा है। रात भर ऊ में रहा फिर ओकर बिहान भला AC में ICU में भर्ती करवाया गया। भर्ती करल गया। तो ऊ में भर रात भर दे रहा है। और दोसरका दिन 6 बजे सांझ में दम तोड़ दिया। हाँ तो वो रात भर तो हुए रहा। हाँ। बिहान भला सब परिवार अब गया तो बिहान भला लहास कहा कि अथी होगा पोस्टमास्टर पोस्टमार्टम होगा। हाँ तो अब आदमी मर्दाना सब हुए हम लोग के घरे चला दिया सब चल आए हम लोग। फिर वैसी भर दे थी मांगते मांगते थक गया। बॉडी नहीं दे रहा था। नहीं दे रहा है। बॉडी किसके पास था। वहाँ पे हॉस्पिटल में था पुलिस था भी वहाँ पे। अच्छा बॉडी में क्यों नहीं मिल रहा था आपको उस समय। नहीं दे रहा था। हम लोग रोड पर गए ना हाँ। हंगामा किए उसके बाद वहाँ से बॉडी चलान किए। अच्छा। एक घड़ी बॉडी मिला हम लोग के। घर पर आया एक घड़ी फोन पर होए लो थी तो फिर काम क्रिया के लिए पैसा मिला था आपको। 1 रुपया नहीं सर 1 रुपया नहीं। काम क्रिया ला छोड़िए कि उसको जरावे ला 1 रुपया नहीं दिया। दाह संस्कार के लिए पैसा भी नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला है। तो फिर आपने जुगाड़ पैसा कहाँ से लगाया। हम लोग कर्जा करे तोरा मोरा से मोहल्ला के आदमी से मांगे जो दे दिया हमको 2000 4000 सब दिया वैसी करके हम ले गए। आपके पति का उम्र क्या हो रहा था। 40 साल 40 वर्ष। हाँ। कोई बीमारी बीमारी कोई लक्षण कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। नहीं कभी नहीं बीमार थे। आपके पति कब कब शराब पीते थे। जैसे काम उम किए ना थक गए तब ऐसे नहीं। मजदूर आदमी थे वो। मजदूरी कभी कभी पिया करते थे। कभी कभी पीते थे। वो दोपहर में पीने के लिए गए थे थोड़ा सा। अब उन्हीं से पी के काम करे चल गए थे। काम पे चले गए थे वो। अब पुलिस उतने में पकड़ ली। में तो पुलिस क्यों कह रही है कि वो शराब तस्कर थे शराब बेचा करते थे। क्योंकि उसका जो डॉगी था ना वही खोज के सगरो लाया। उसके बाद उन्हीं से जबरदस्ती ढरवाया किया। अच्छा जबरदस्ती। हाँ जबरदस्ती मार के आया बोतल में। आपको 2 बेटी है। 2 लड़का 2 लड़का है। सबका उम्र क्या हो रहा है। एगो है 17 साल। हाँ। एगो है 14 साल। हाँ। एगो है मतलब कि 13 साल। हाँ। एगो है 10 साल। 10 साल। घर में कमाने वाला आप कोई नहीं। कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं। मदद के नाम पर कोई सामने आए हैं आपके परिवार को मदद करने के लिए। कोई नहीं आया। कोई नहीं। परला में कोई नहीं आता है केकरो पास नहीं कुछ नहीं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमको चाहिए नौकरी। 2 लड़की के शादी के खर्चा चाहिए। पढ़ाई लिखन 2 लड़का है तो पढ़ेगा उसको तो खर्चा चाहिए। हम आपने ये बात दानापुर थाना में जाके बताया। सब चीज कहल है। क्या बोला थाना। अच्छा मिलेगा हो गया कहानी। मिलेगा अभी तक मिला नहीं। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। आप एकरा पर बताइए कि हम लोग क्या करें। 4 गो बाल बच्चा है औरत है तो कहाँ से पेट भरेगा। हम लोग तो कमाए लायक नहीं है कि कमाएंगे कहाँ कौची कौन धंधा करके खाएंगे हम लोग। उपेंद्र सिंह की आपरूपी मौत नहीं हुई। मौत की कहानी को समझ सकते हैं कि किस तरह से दानापुर पुलिस के द्वारा लिखा गया। और सोच लीजिए कि इस वक्त इस समय इस घड़ी तक इस पीड़ित परिवार को 1 रुपया मदद नहीं किया गया। पुलिस कस्टडी में उपेंद्र सिंह की मौत हो गई और आज तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। इनकी 2 बेटी 2 बेटा पत्नी और ये बूढ़ी माँ। अब बताइए इनका घर परिवार कैसे चलेगा। पुलिस ने उनको इतना पिटाई किया कि उन्हें PMCH में एडमिट होना पड़ गया। अब पुलिस सीधे पल्ला झाड़ ली। वो कहती है कि हमारे वर्दी में कोई दाग ही नहीं है। लेकिन साहब इस वर्दी की गर्मी को आड़ को देख लीजिए। इस वर्दी की गर्मी ने एक परिवार को उजाड़ दिया। गुनाह क्या था उस मजदूर का। गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने शराब पी लिया था। शराब पीना गुनाह नहीं है।
किसने कह दिया शराब पीना गुनाह है? आप शराब पीते हुए पकड़े, जेल भेज देते हैं, जो कानून बना हुआ बिहार में। इसका मतलब ये तो नहीं ना उनको बेरहमी से पिटाई कीजिए और पुलिस के देख रेख की मौत हो गई और इस परिवार को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। नीतीश कुमार कहते हैं कि शराबबंदी कानून में किसी को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जब ये बताइए कि आपके पुलिस कस्टडी में किसी मजदूर की मौत हो गई, उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मारने वाला कोई और नहीं, दानापुर थाना है क्या जी? हाँ, दानापुर थाना था। दानापुर थाना में ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, ये परिवार दावा कर रहे हैं कि दानापुर थाना पुलिस हम लोग के बहुत पीटे हैं, बाल बच्चा के सबको पीटे हैं। सब हम लोग गए तो गाड़ी पकड़ी कर रहा है, बाकी लड़का के हमर पीटा ना मारा था ना, मारे मेरे पति को 3 दिन थाना। दाग था शरीर में, क्या दाग था मारपीट का? हाँ, तरवा उरवा में था इस सब पूरा। हाँ, ये है बिहार में दारूबंदी कानून, शराबबंदी कानून। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार तो दे दिए जुमला कि शराब पियोगे तो मरोगे। ठीक है भैया, शराब पियेंगे मरेंगे, ये हमारी जवाबदेही है मरने का। लेकिन किस कानून ने इजाजत दे दिया पुलिस वालों को बेरहमी से पिटाई करने का? या परिवार रख रहा है, कोई देखने वाले नहीं है? कब उनकी मौत हुई थी? 19 नवंबर। हाँ, 6 बजे। 6 बजे। हाँ। कोई झांकी मारने वाला है? कोई दिखाया बड़ी मीडिया खबर को? राष्ट्रीय मीडिया खबर दिखाया इस खबर को? पुलिस का घिनौना खेल। आप हमारे माध्यम से इस पीड़ित परिवार का वो कहानी देख रहे हैं जो अब तक दबा हुआ है। मैं सबसे गुहार करता हूं, इस पीड़ित फैमिली को मदद करने के लिए सामने आइए, क्योंकि जिसके आशा बैठे हुए हैं ये थाना के आशा में, थाना कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि मौत का रचयिता ये थानेदार लोग ही हैं। अभी तक इस परिवार के पक्ष में सीबीआई जांच नहीं हुई, क्योंकि सीबीआई जांच इसलिए नहीं हुई क्योंकि गरीब का परिवार है, मजदूर का परिवार है। यही हाई प्रोफाइल केस होता, कोई बड़ा आदमी का बेटा गुजर गया होता तो पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ होता कि कैसे क्या हो गया। गरीब की मौत हो गई, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं, कहीं पे कोई केस दर्ज नहीं। अब सोच लीजिए इस पीड़ित परिवार का होगा क्या? कौन देगा न्याय? बिहार के जो समाज सेवी हैं ना जी, वो भी नहीं पहुँचे हैं, वो भी उजागर नहीं किए हैं। बिहार के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं ना जी, वो भी इस खबर को नहीं दिखाए हैं कि कितनी बड़ी घटना है ये और दबा दी गई है। आप लोगों से आग्रह करते हैं इस कहानी को जन जन तक फैलाइए, आग की तरफ वायरल कीजिए कि दानापुर पुलिस कस्टडी में एक उपेंद्र सिंह मजदूर की मौत हो गई और उस मौत के बाद कोई प्रशासन हरकत में नहीं आई। प्लीज शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।